नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह राठौर। आप देख रहे हैं मेरे साथ सुपरस्टार भारत। उन्नाव जिले के थाना बिहार क्षेत्र में हैं। आज हम फदिया गांव में हैं। इस गांव को यहाँ इस गांव को फदिया कहते हैं। आज हम ये भीड़ देखकर हम भी यहाँ आए हुए हैं। आप जाने माने नाम से परिचित होने वाले हैं। बहुत सारे मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका नाम हम लेने वाले हैं। डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम, जिन पर सुसंगत धाराओं में पत्रकार की हत्या और बलात्कार की तमाम सारी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। बाबा सजायाफ्ता है। पैरोल पर कई बार लगभग 12 बार इनको पैरोल मिल चुकी है। 51 दिन 28 दिन ऐसे करके बाबा को पैरोल मिलती रहती है। लेकिन हम आपको बता दें कि जिन बाबा पर बलात्कार सहित कई धाराओं में FIR है, मुकदमा है, बाबा सजायाफ्ता है, इसको लेकर हमें एक बात तो पता है, ये जो भारत है, जो हिंदुस्तान है, ये भारत एक ऐसा देश है जो धार्मिक देश है, जो आस्था, जिस देश में आस्था बहुत बड़ी मायने रखती है। ये आस्था का देश है भारत। तो आइए आज हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से। यहाँ के जो भक्त हैं ये क्या सोचते हैं, क्या उनके विषय में जानते हैं। तमाम सारी चीज़ें हैं बाबा पर। हालांकि पहले ही मैं बता चुका हूँ, बाबा पर गंभीर धाराओं में FIR दर्ज है। बाबा पर बलात्कार सहित कई धाराओं में FIR दर्ज है। लेकिन बीजेपी सरकार पर भी एक बड़ा सवाल है। सवाल के घेरे में बीजेपी सरकार इसलिए है कि बताया जाता है जब जब चुनाव होता है तो बाबा को पैरोल दे दी जाती है। क्या एक सजायाफ्ता व्यक्ति को क्या कुछ पूरा मामला है? हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में, नियम में, कानून में अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो पैरोल दिया जाता है। किसी के आधार पर किस लिए 12 बार भला पैरोल दिया जाता है। लेकिन ये लोगों का कहना है, मेरी तरफ से यही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आखिर इन सारे लोग भक्तगण क्या सोचते हैं, यही सारी बात बताएंगे। आइए हम देखते हैं, सवाल जवाब पूछते हैं। क्या नाम? गंगा देवी जी। तो आप यहाँ सत्संग में आई हैं। इस सत्संग में आप कितने दिनों से जुड़ी हुई हैं? क्या कुछ फायदा हो रहा है? जी जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है संगीता। संगीता जी। तो संगीता जी, आप इस मिशन ही कहते हैं, कितने दिनों से जुड़ी हुई है? बहुत दिनों से जुड़ी है। एक चीज़ और, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा बुरा मत मानिए। सवाल पत्रकार का नैतिक जिम्मेदारी है कि सवाल पिंच करे और पूछे। बाबा पर जो FIR दर्ज है, सुसंगत धाराओं में यौवन उत्पीड़न सहित पत्रकार हत्या, तमाम सारे मुकदमा मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर बहुत सारी खबरें छपी, आपने भी देखी होंगी, सुनी होंगी। उस पर आप क्या कहना चाहें? सब झूठी अफवाहें हैं। अच्छा। हमारा सतगुरु बहुत पाक साफ है। अच्छा। उस सूर्य में जो है गंदगी है, लेकिन हमारे गुरु जी में कोई गंदगी नहीं है। और ये दुनिया की अफवाहें हैं। ये दुनिया का काम है, जो करना है वो कर रहे हैं। हमारे गुरु जी का जो काम है वो कर रहे हैं। मानवता का भला। हाँ। तो ये सब मानवता का भला किया है। इनके अंदर हम एंट्री कर चुके हैं। आप जवाब मांगेंगे, ढेर सारे सवालों के जवाब वो उन्होंने कहा हम देंगे। लेकिन इसके पहले आपने देखा है कि बाबा ने तमाम सारे लोगों के लगातार लाइव चल रहा था। बाबा बता रहे हैं कि आप पेड़ लगाइए, मानवता के लिए काम करिए और अच्छी पढ़ाई लिखाई करिए। ढेर सारी चीज़ें बाबा के द्वारा बताई जा रही थी कि यहाँ पेड़ लगाइए और देश और दुनिया में तरक्की करिए। क्या तरक्की करते हैं, कैसे तरक्की करते हैं, सारी बातें हैं जो बताई जा रही हैं। हमारी माताएं बहनें जो प्रसाद, जो लंगर है, जो लंगर कहते हैं, वो लंगर कर रही हैं। लगातार आ भी रही और जा भी रही। और इधर ये जो इधर देख लीजिए, ये जो बाबा का जो कार्यक्रम, लाइव कार्यक्रम प्रसारण किया जा रहा था। यहाँ पर इन बच्चों को बताया जा रहा है कि आप पढ़िए। और ये
अभी हम ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, धर दीजिए। और हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये लड्डू है जो पेवर बूंदी से बना हुआ है। हाँ, बूंदी से बना हुआ और है। किस क्या क्या चीज़ मिली? इसलिए बूंदी है और किसमें से जो भी केवड़ा उड़ा है, जो चीज़ें पड़ती है ना, वो सब चीज़ें पड़ी है। आप देख सकते हैं हाई क्वालिटी का जो कैमरा है, इससे यहाँ का जो लाइव कार्यक्रम इंस्टीट्यूट प्रॉम्प्टन पर दिखाया जाता है। और बाबा ऑनलाइन बातचीत करते हैं और लोगों को जागरूक करने का तमाम सारी चीज़ें करते हैं। तो अभी जो भाई साहब हैं, यहाँ के मुखिया हैं, डेरा सच्चा सौदा के, क्या नाम है? भाई जी धनंजय कुमार नाम है और इसी गांव के भदिया निवासी हैं। भदिया निवासी। हमारे गुरुजी मानवता भलाई के कार्यों में अग्रणी हैं, जिन्होंने आज तक 167 मानवता भलाई के कार्य चलाए हैं, जिनके जरिए से समाज का सुधार हो रहा है। नशा जो हमारे समाज के घुन जैसा काम कर रहा है, जड़ से मिटाने के लिए गुरुजी ने ये मुहिम छेड़ी है कि हम पूरे भारत से, पूरी दुनिया से नशे को ख़त्म कर देंगे। तो उसी के तहत ये सत्संग का प्रोग्राम था, जिसमें तमाम लोग आए और उन्होंने अपने नशे को खत्म छोड़ा है यहाँ पे गुरुजी की प्रेरणा से। लेकिन एक सवाल मेरी तरफ से, बाबा जी पर सुसंगत महिला उत्पीड़न सहित बलात्कार, हत्या की तमाम सारी बाबा सजा आपका है, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई जी इस पर तो हम यही कहना चाहते हैं, कहने को तो दुनिया कुछ भी कहती रहती है ना। और जो आपको यहाँ दिख रहा है कि घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं नशे बुराई से, जी जी जी, उनको गुरुजी सुधारने का काम कर रहे हैं। दुनिया क्या कह रही है उससे हमसे नहीं मतलब। हमारा घर स्वर्ग जैसा बन जाए, हमारा समाज स्वर्ग जैसा बने, लोगों में आपस में भाईचारा हो, प्रेम हो, शिष्टाचार हो, बच्चे शिक्षा में आगे बढ़े, खेल कूदों में आगे बढ़े, हमारे देश का नाम हो। गुरुजी यही बीड़ा उठाए हैं और उसी के समर्थन में सारी साथ संगत यहाँ पे उनके प्रेरणा से चल रही है। इसी के तहत यहाँ पे जो 167 मानवता भलाई के कार्य गुरुजी चला रहे हैं, जिसमें आपको पता होगा डेरा सच्चा सौदा का वर्ल्ड रिकॉर्ड है खूनदान के क्षेत्र में। खूनदान किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत होती है तो अगर डेरे सच्चे सौदे के टोल फ्री नंबर हैं, उन पर वो कॉल करता है और वो ज़रूरतमंद वाकई में है तो वहाँ पे डेरा सच्चा सौदा का सेवादार गुरुजी की प्रेरणा से उनको खूनदान करता है। उनको जो भी इलाज की मदद होती है वो उसमें सहायक होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है और कि अगर आप पेड़ शिक्षा लगाने के उसमें काम कर रहे हैं, आप मानवता इंसानियत की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको जानकारी है, यहाँ तक मैंने भी टीवी पर देखा था, मैंने भी अखबारों में पढ़ा था, जैसे ही मेरे जैसे होगा या कोई भी पत्रकार होंगे, एक आरोप लगा था कि पत्रकार की हत्या कर दी गई थी। और उसमें ये भी बताया जा रहा था मुख्य मीडिया में कि डेरा सच्चा सौदा में, यहाँ जब मैं आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, सारे लोग पास खड़े हुए, वहाँ ये कहा जा रहा था, मेरे द्वारा सुना गया और जाना गया कि वहाँ जो महिलाएं थी एक दूसरे से बात नहीं कर पाती थी, उनकी ड्यूटी काफ़ी दूर तक लगाया जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं भाई जी, धंधा सदगुरु तेरा सा ऐसा कुछ नहीं है। जो दुनिया क्लेम लगाती है, क्लेम लगाना एक अलग चीज़ होती है और एक कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, उनको लोग अच्छाई जो होती है, अच्छाई जब चलती है ना तो बुराई उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन बुराई का दायरा वहीं तक होता है, अच्छाई जो है ना उसी में जाके मिल जाती है। जो आप एक लफ्ज बोले थे कि हाँ भाई उनके पर ऐसे क्लेम लगाए गए, इनके क्लेम लगाए गए हैं, ठीक है, पत्रकार को हत्या कर दी गई है, तो ऐसे केस जो है ना एक दूसरे को लांछन लगाने के हर आदमी उत्मित होता रहता है। आपका ये कहना है कि बाबा जो नहीं, मगर कोर्ट ने साबित किया, कोर्ट ने साबित किया और सजा भी सुनाया है। ठीक है।